वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। 2021-22 में भारत ने जो है फार्मा निर्यात की बात हुई है और फार्मा निर्यात के अंदर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। यानी कि भारत ने जो है फार्मा का जो निर्यात करा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दवाइयों का जो निर्यात करा है उसमें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है इस बार का भारत का। ठीक है, 103% आप देख ही सकते हैं कि 2021-22 का रिकॉर्ड भारत का ज़बरदस्त रहा है। चलिए इसको पूरा डिटेल से जानते हैं कि भारत ने उपलब्धि कैसे हासिल करी है और कौन कौन सी दवाई या ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको ज़्यादा निर्यात करा गया है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, तो भारत के फार्मा क्षेत्र ने जो है अभी 2021-22 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ निर्यात प्रदर्शन दर्ज किया है। ठीक है, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्यात प्रदर्शन रहा है भारत का इस बार का। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत के फार्मा क्षेत्र में 13 से लेकर 14 के बाद से 103% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए से लेकर 21-22 में 1,83,422 करोड़ रुपए है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, करीबन 103%। बिल्कुल ठीक बोला है, 103% का आंकड़ा हो गया है 2021-22 में 13-14 के मुकाबले। ठीक है, ये आपको ये तीनों जो डेटा है ना, ये याद रखिएगा। 2013-14 के बाद से 21-22 में 103% की बढ़ोतरी देखी गई है फार्मा के क्षेत्र में भारत की। और अगर पूछेगा रुपए में तो आपको बताना है कि 90,415 13-14 में और 1,83,422 21-22 में निर्यात जो है किया है। वहीं वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बावजूद जो है 21-22 में भारत का फार्मा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पूरे पूरे विश्व के अंदर व्यापार के बारे में बात करें तो भारत के फार्मा निर्यात में एक सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना हुआ है, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, जो व्यापार संतुलन है वो भी भारत के पक्ष में बना हुआ है। यहाँ पर मैं फार्मा की बात कर रहा हूँ तो फार्मा ही समझिएगा। ठीक है ना, फार्मेसी या फार्मेसी नहीं, मतलब फार्मा समझिएगा। ठीक है, दवाइयों का क्षेत्र। अब भारत के फार्मा क्षेत्र का विश्व में क्या योगदान है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर योगदान बताइए कि भारत का क्या है, मतलब कौन कौन सी दवाई है जो भारत भेजता है। देखिए, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और अच्छी गुणवत्ता के बल पर, ठीक है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता के बल पर भारतीय फार्मा कंपनियों ने वैश्विक पहचान बनाई है। ठीक है, भारत जो है फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख निर्यातक है। क्या है? फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख निर्यातक है, जिसमें दुनिया के 60% टीके और 20% जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। यानी कि दुनिया भर में 80% दवा की अगर मैं बात करूं, यानी कि दुनिया की 60% टीके हो गए और 20% जेनेरिक दवाई हो गई। जेनेरिक दवाई क्या होती है? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर जेनेरिक दवाई। देखिए, जेनेरिक दवाई बिना किसी पेटेंट के बनाई और सर्कुलेट की जाती है। ठीक है, क्या होती है? पेटेंट तो समझते हैं ना, पेटेंट के ऊपर वीडियो भी दी है। तो बिना किसी पेटेंट के बनाई जाती है और सर्कुलेट करी जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो जेनेरिक दवाइयों के जो फॉर्मुलेशन होता है वो उस पर पेटेंट हो सकता है, लेकिन उसके मटेरियल पर पेटेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा। और इसी में भारत का 20% का योगदान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दवाइयाँ, मतलब जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जिस पर पेटेंट को बनाया और सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, 60% टीके भारत ही निर्यात करता है। 200 से अधिक देशों को भारतीय फार्मा निर्यात द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। 200 से अधिक देश, आप देख सकते हैं, 200 से अधिक देशों को जो है भारतीय फार्मा निर्यात द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। भारत अफ्रीका की 50% से अधिक जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति करता है। ठीक है, भारत और अफ्रीका जो है, भारत मतलब अफ्रीका की 50% से अधिक जेनेरिक दवाइयां जो जाती हैं अफ्रीका के अंदर, वो भारत की ही होती हैं। वहीं भारत डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीके का प्रमुख आपूर्ति करता है। ठीक है, जो ये डीपीटी, बीसीजी और खसरे के जो टीके होते हैं, क्योंकि 60% टीके का तो आपूर्ति दुनिया में भारत ही करता है, तो जैसी बात है ये टीके भी भारत ही करेगा। ठीक है, और 70% के टीके, यानी कि आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बात करें तो भारत से मंगवाए जाते हैं। WHO के 70%, मतलब WHO का ये कहना है कि 70% के जो टीके हैं वो भारत से ही आते हैं। ठीक है, तो ये है भारत का योगदान। कहाँ पर? फार्मा
के अंदर पूरे विश्व में, ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ठीक, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं अब आपके दिमाग में एक और होगा, सर आपने ये तो डेटा तो बता दिया, अब भारत का स्थान भी बता दीजिए। तो देखिए, भारत के अगर स्थान की बात करेंगे तो भारत दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, वैसे अगर देखिए दोनों पॉइंटों को समझिए, दोनों पॉइंट क्या है, सबसे पहला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, मतलब उद्योग मात्रा के हिसाब से है ना, भारत दवा के उद्योग के मामले में अगर मैं बात करूं तो तीसरा, कौन सा, तीसरा, थर्ड नंबर पर आता है भारत। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं मूल्य की दृष्टि से बात करूं तो 14वें नंबर पर आता है। कितने पर आता है, 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों डेटों को याद रखना है। ये भारत का क्या है, फार्मा क्षेत्र में जो है वैश्विक रैंकिंग है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए भारतीय फार्मा निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य कौन से हैं, मतलब डेस्टिनेशन, गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो भारत के शीर्ष 5 फार्मा निर्यात गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन अमेरिका सबसे पहला, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा, टीके और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ जाती हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत का लगभग 55% फार्मा निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों को सेवा देता है। भारतीय दवा कंपनियों की अमेरिका और यूरोपीय संघ में जो है प्रिस्क्रिप्शन बाजार में पर्याप्त हिस्सेदारी है। ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन जो है बाजार में पर्याप्त हिस्सेदारी है, किसमें, अमेरिका और यूरोपीय संघ के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत के बारे में है, ये भी गंतव्य की मैंने आपको बता ही दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमति है, यानी कि एफडीआई कितनी है, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो एफडीआई की अगर बात करेंगे तो भारत स्वचालित मार्ग के तहत ग्रीनफील्ड यानी कि फार्मा परियोजना में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति देता है। वहीं ब्राउन फील्ड फार्मा या मौजूदा कंपनियों में निवेश के लिए 74% तक स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति है और इसके बाद अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, फार्मा के अंदर भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आई होप आप इस उपलब्धि को समझ गए होंगे और कैसे हासिल करी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेते हैं। और अगर आपको समझ आ गया हो तो 3 काम करके जाइएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और तीसरा वीडियो को शेयर कर देना है ताकि और भी लोगों पर पहुँचे और वो आने वाले वीडियो को जान सके। ठीक है, कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, जैसे कि सुबह की करंट अफेयर हो गई, ठीक है, फिर वोकेबलरी वाली क्लास हो गई और फिर करंट का टॉपिक हो गया यानी कि सीटी हो गया। तो सीबीसीटी अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है देख लीजिए, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।